आए हैं। ये जो प्रबुद्धों की मीटिंग होती है, पटना में मैं पहली बार कर रहा हूं, लेकिन बिहार के करीब करीब सभी शहरों में ये मैंने इस तरह की बैठकें की हैं। और इन बैठकों की शुरुआत मैं अक्सर एक ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने जो लोकतंत्र के बारे में बताया उसी से इसकी शुरुआत करता हूं। ग्रीस में जो बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। और बिहार की जो दुर्दशा है उसके लिए इससे बढ़िया कोई डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। आप देखिए, सब लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कोई ऐसा इसमें आदमी नहीं है। राजनीति से भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि आप राजनीति में जाइए और चुनाव लड़िए। भागीदारी आपकी कितनी है अभी हम आपको दिखाते हैं। आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल पर जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़े साक्षात्कारों को देखते हैं, विद्वान लोग हैं। लेकिन अभी तक जितने भी आपने सवाल पूछे हैं, एक दो सवाल को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब मैंने 2.5 बरस में नहीं दिया। लेकिन आप इतने अपने जिंदगी में मगन हैं कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन खराब कह रहा है। आप पूछ रहे हैं, जो सारे सवाल हैं उसको 3 बकेट में मैं बांटूंगा। एक, लोगों ने पूछा भाई आपकी विचारधारा क्या है, आप पर भरोसा क्यों करें, आप दूसरों से अलग क्यों कैसे होंगे, दूसरे से समझौता करेंगे नहीं करेंगे। ये एक राजनीतिक जो एग्जिस्टेंस है उससे जुड़ा हुआ या राजनीतिक जो निर्णय है उस एक बकेट वो हुआ। दूसरा बकेट आपने ये पूछा कि जो स्पेसिफिक आपके सवाल है कि भाई आपका विजन क्या है, आप बिहार को कैसे सुधारिएगा। ज्यादातर लोगों ने उसमें शिक्षा और रोजगार की बात कही है। और तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें इंडिविजुअल्स ने अपना पूछा, भाई साहब एयरफोर्स है तो एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, या आईटी वाले हैं तो आईटी की बात कर रहे हैं, कोई लॉयर है तो लॉयर की बात कर रहा है, उनका विषय शराबबंदी है तो शराबबंदी पे पूछ रहे हैं। तो तीनों बकेट में मैं शुरुआत पहले से करता हूं। जब आप कहते हैं भाई हम जन स्वराज पर भरोसा क्यों करें, अब इससे बेवकूफी वाला कोई सवाल हो नहीं सकता है। मान लीजिए कि हमको आपको ठगना है, तो हम आप इतने बेवकूफ तो नहीं दिख रहे हैं कि हम कहेंगे कि हम आपको ठगने वाले हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप पर भरोसा क्यों करें, तो हम क्या कहेंगे कि हम पर भरोसा मत कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि भाई भरोसा करो। अरे ये कोई सवाल है कि आप पर भरोसा क्यों करें। लेकिन जब अब सवाल पूछे हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। मेरे भाई, आप ये समझिए कि आपको एक चीनी का रोग हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दिया, साथ में ये बताया कि ये दवा खाते रहिए, रोग ठीक नहीं होगा, संयम से रहिए, अब खान पान पर संयम रखिएगा, योगा कीजिएगा तो जीवन चलता रहेगा। आपका मन नहीं माना। आप सोचे शायद पटना वाले डॉक्टर को नहीं पता है, दिल्ली जाकर मिलकर आते हैं। दिल्ली गए, दिल्ली में डॉक्टर ने कहा चलिए दवा तो पटना में कौन दिया, ठीक नहीं है, एक और नई दवा आई है इसको ले लीजिए, लेकिन खान पान में संयम तो रखना ही पड़ेगा, चीनी का रोग खत्म नहीं होगा, डायबिटीज खत्म नहीं होगा। आप घर आ गए, ठीक है भाई। लोगों ने पूछा क्या हालचाल है, अरे भाई आजकल चीनी का रोग हो गया है, इसीलिए थोड़ा संभल के ही जिंदगी चला रहे हैं। अचानक से किसी ने कहा कि भाई एक नए डॉक्टर आए हैं जिनके पास चीनी के रोग का इलाज है, वो रहते हैं उत्तराखंड में। मान लीजिए रामदेव आ गए, आप पहुंचे रामदेव के पास, तो उन्होंने कहा, किसी डॉक्टर ने बताया, आप पहुंचे कि बाबा सुने हैं कि आपके पास चीनी के रोग का इलाज है। तो बाबा ने कहा भाई इलाज तो है, ये नई दवा आई है, लेकिन पूरा गारंटी नहीं है, 50% चांस है, ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। आपका उत्तर क्या होगा? आप कहिएगा भैया 50% चांस है ना, चलिए दीजिए, ऐसे भी जी रहे थे कि नहीं ठीक होगा, ट्राई करके देख लेते हैं,
शायद ठीक ही हो जाए। तो मेरे भाई, यहां पर जो पहले से दल हैं वो वही एक्सपायर दवा है जो 30 वर्ष से आप खा रहे हैं। आपने देख लिया है कि ये कितना सुधार सकते हैं या क्या कर सकते हैं। इनकी लिमिटेशंस को आप जानते हैं। आपने कांग्रेस को, राजद को, जदयू को, भाजपा को, सबको वोट देकर सरकार बनाकर देख लिया, आपका रोग ठीक नहीं हुआ। अब मार्केट में एक नया दवा आया है जनसुराग। इससे इलाज ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब निर्णय आप कर लीजिए कि आपको एक्सपायर दवा ही खाना है कि नया को ट्राई करना है। आप निर्णय कर लो भैया, निर्णय आप कर लो कि ना भैया हमको तो एक्सपायर है खाना, हम तो ऐसा ही रहेंगे। नहीं ये है कि ना भाई कोई नया आया है, एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, नहीं ठीक होगा तो 5 वर्ष में बदल देंगे। बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है कि आप अगर जो लोग विदेश की राजनीति को समझते हैं, पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जो 1/3 इकोनॉमी जहां पर देश की है, दे अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कौन से वो 5 राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। महाराष्ट्र नहीं है। ये 5 राज्य मिलके 1/3 देश की इकोनॉमी इसी 5 राज्य में है। जब देश आजाद हुआ तो ये 5 राज्य प्रोग्रेसिव राज्य नहीं थे। तमिलनाडु और बिहार बराबर के राज्य थे। आज तमिलनाडु बिहार से 4 गुना बड़ा है। अब आपको ये समझना है कि इन 5 राज्य में वहां की सरकारों ने क्या किया। क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं है? मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ, बिहार से ज्यादा भ्रष्टाचार है वहां। क्या वहां पर सब नेता हरिश्चंद्र है? वहां पर भी नेता चोर है, वहां पर भी लोग गलती कर रहे हैं। उन 5 राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने शासन किया है, लेकिन उनके तरक्की के पीछे एक राज है। लोकतंत्र के नजरिए से एक राज ये है जो 5 राज्य में कॉमन है। आज तक 78 साल में उन 5 राज्यों में कोई भी नेता और दल 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। लोग पलटते रहते हैं। आपने काम किया तो भी हटाएगा, नहीं काम किया तो भी हटाएगा। तो हर नेता को, पार्टी को यह डर रहता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जनता मुझे हटा देगी। अब उसकी तुलना आप कर लीजिए, आप लोग जितने प्रबुद्ध हैं कुम्हरार के, पटना के, मेरे भाई, आप कह रहे हैं कि हाँ स्थिति इतना खराब है। और आप देखिए, पूछेंगे एमएलए आपका कितना बार से जीत रहे हैं, तो आप कहिएगा भैया 4 बार से। फिर पूछेंगे एमपी कितना बार से जीत रहे हैं, भैया आप 2 बार से जीत रहे हैं, उसके पहले उनके बाबूजी जीत रहे थे। अरे भाई, आप अपने आप को प्रबुद्ध बताते हैं और आप इतना कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया पढ़ाई नहीं है, नाली नहीं है, गली नहीं है, भ्रष्टाचार है, और उसी नेता को वोट भी दिए जाते हैं। तुरंत कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया हम लोग के पास तो विकल्प ना नहीं था, क्या करते, हम लोग तो मजबूर थे। मेरे भाई, ये किसको बेवकूफ बना रहे? ईवीएम पर नोटा था कि नहीं था? ईवीएम पर नोटा था कि नहीं था? लोग कहता है नोटा को देने से क्या होगा। बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तो जितने उम्मीदवार खड़े हुए थे वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पार्टियों को नया उम्मीदवार देना पड़ेगा। आपने काहे नहीं नोटा पर वोट दबाया? तो जब वोट देने का बारी होता है तब तो आप सोचते हैं कि अपना जात वाला कौन खड़ा है, कौन खड़ा है अपना जात वाला। तब तो आपको लगता है कि भाई वोट काहे बर्बाद करे। कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए बिहार में, देखिए सब आदमी कह रहा है अच्छा कीजिए, अच्छा कीजिए, आप ही पर भरोसा है। अरे भाई, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप हम जैसे लोग अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में बैठ के हंसते हैं, ना चली हम बिहार में, चली हम। कोई आपको कहेगा अरे इतना बढ़िया प्रोफेसर खड़े हैं, इनको वोट दिया जाएगा, तब ना आदमी तो अच्छा है लेकिन चलेंगे नहीं। कहना ना बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा करेगा, तो आप क्या कहिएगा? मान लीजिए जीती हो जाएंगे तो क्या होगा? छोड़िए, इनको वोट देने से फायदा नहीं है। कैसे मैडम का चिंता है सरकार किसका बनेगा? अपना वोट देने से पहले चिंता है कि सरकार कैसे बनेगा।
जब आप कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है और उसको वोट आप नहीं देते हैं, वो व्यक्ति हारता है, तो आप ये नहीं समझते हैं कि जब एक आदमी अच्छा हारता है तो 100 अच्छे आदमी का मनोबल टूटता है, वो कहता है राजनीति में नहीं है। क्योंकि कोई अच्छा आदमी खड़ा होगा तो उसके घर वाला क्या कहेगा, वो देखो कुमरार से वो प्रोफेसर साहब खड़ा हुए, देखे 3000 वोट मिला, खत्म हो न गए, तुम जाओगे करने, आपका भी मनोबल टूटेगा। यही हुआ है पिछले 30-35 साल में। जो भी समाज में प्रबुद्ध है, जिसकी भी क्षमता है, जिसकी चेतना अभी मरी नहीं है, जिसका कुछ वैल्यू सिस्टम बचा हुआ है, जो समाज से को नोचना नहीं चाहता है, जो समाज को कुछ देना चाहता है, या तो राजनीतिक व्यवस्था ने उसको हटा दिया या स्वयं से लोग पीछे हट गए। तो जितना समाज में लंपट, बदमाश, माफिया है, वही आज राजा बना हुआ है। और फिर आप और हम सवाल कर रहे हैं कि ए भाई व्यवस्था सुधर कैसे नहीं रही है। अरे भाई, जब बालू माफिया आपका मिनिस्टर है, शराब माफिया आपका शिक्षा मंत्री है, पेपर लीक करने वाला ही एजुकेशन मिनिस्टर है, तो कैसे सुधार होगा रे भाई, कैसे सुधार होगा आप बताइए। तो जब आप वोट देते हैं, आप तो वोट भी नहीं देते हैं, ये भी आपको कह देते हैं। मैंने जो शुरू में कहा, राजनीतिक भागीदारी का आलम यह है कि प्रबुद्ध लोग तो खाली बतिया ही सकते हैं, आप तो वोटों नहीं देते हैं भाई। ये हम थोड़े ना कह रहे हैं, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, पूरे देश में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है बिहार में, और पूरे बिहार में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है पटना में, और पटना में भी सबसे कम वोटिंग परसेंटेज कहां है, जहां सो कॉल्ड मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग रहते हैं, एलिट रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन बूथों पर 30% भी पोल नहीं होता है। और आप कह रहे हैं सब सुधार देंगे, ये होना चाहिए, देश बदलना चाहिए, अमेरिका बनना चाहिए। अरे आप तो वोटों नहीं देने जाते हो भाई, इतना बड़ा बड़ा बात फेंके जा रहे हो, और गलती से चले जाओगे तो उसी को वोट दोगे जिसको पिछले 30 वर्ष से दे रहे हो। क्यों आप ये अपेक्षा रखते हैं, क्यों आप समझते, क्यों ये पटना की दुर्दशा है? इसीलिए दुर्दशा है भाई, आप नहीं सुधरिएगा तो कोई प्रशांत किशोर कैसे सुधार देगा। हम पैदल चल रहे हैं, 2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं, कोई आदमी नोटिस नहीं लेता है। अरे कोई कहा भी करे भाई, ये आदमी इतना पढ़ा लिखा हो के पैदल गांव गांव चल रहा है, आदमी कहता बे बिहार में कुछ नहीं होगा, इनका चलना से कुछ होगा, कितना आए कितना गए, बिहार सुधरेगा। अरे भाई, सब आदमी यही कह रहा है कि नहीं सुधरेगा। हर आदमी को परिणाम की चिंता है। अगर हर विद्यार्थी ये सोच के पढ़ाई ही न शुरू करे कि हम पास होंगे कि नहीं, तब तो सब पूरा समाज ही अनपढ़ हो जाएगा। मेरे भाई, आपको ये पूछना चाहिए, इस पर सवाल करना चाहिए कि जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस प्रयास में कोई कमी दिखती है, इसके ईमानदारी में, इसके शुद्धता में, तो जरूर आप सवाल कीजिए। लेकिन प्रयास चाहे हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही व्यक्ति को पड़ेगा। तो परिणाम की चिंता किए बगैर वही दे, दूसरा दे दो। परिणाम की चिंता किए बगैर आपको प्रयास करने की जरूरत है। मैं अक्सर महाभारत की एक कथा सुनाता हूं। कथा क्या, 2 लाइन 2 पंक्ति। अभिमन्यु की बात चर्चा हम लोग बहुत करते हैं। चक्रव्यूह वेदना वाली जो कथा है कि भाई अभिमन्यु गए चक्रव्यूह को भेदने, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। 6 जैसा कथावाचक बताते हैं कि 6 दरवाजा तोड़ने के बाद उनको सबने मिलकर मार दिया। लेकिन इतिहास, आज का समाज, हम और आप अभिमन्यु के प्रयास को, उसके शौर्य को, उसके वीरता का कहानी करते हैं, उसको घेर के मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। तो अगर प्रशांत किशोर जो प्रयास कर रहे हैं, हमको मान लीजिए सफलता नहीं भी मिली, तो भी जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर कहा जाएगा कि एक व्यक्ति आया था, उसने कोशिश बहुत की थी, बिहार के लोग नहीं सुधरे, नहीं माने, तो भैया अगर मेरा सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप परिणाम का चिंता मत कीजिए, हमसे ज्यादा आपको परिणाम का चिंता है।